स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से अपने इस पढ़ने और पढ़ाने के पहल में। और यहाँ तक जो अभी तक हमने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके थे। और वहां हमने एक बिल्डिंग के थ्रू आपको समझाया था कि पहले सेट, ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन। ठीक है, तो उस कड़ी में हमने सेट्स क्लियर किया, ऑर्डर पेयर हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने लास्ट स्लाइड में ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों को कंबाइनली पढ़ लिया। आज हम अपना टॉपिक उठा रहे हैं रिलेशंस। रिलेशंस क्या है? तो बच्चे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं पहले कि रिलेशन क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 4 5। जब हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, लास्ट एक्सरसाइज हमने सीखा था, तो ए क्रॉस बी ये बन गया, राइट। अब रिलेशन क्या है? रिलेशन को डिफाइन करते हैं बच्चे। रिलेशन एक्चुअली में एक सबसेट ही है। रिलेशन इज अ सबसेट और मे बी इक्वल किसके? ए क्रॉस बी के। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है रिलेशन, under a given condition, under a definite condition, under a rule। मतलब क्या कि रिलेशन इस A क्रॉस B में, A क्रॉस B में एक एलिमेंट ये है जो ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट है, इसके लिए ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर इस दोनों सेट पे, सेट A और सेट B पे, इस A सेट का इस B सेट के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए और उस कंडीशन के बिहाफ पे हमें एक एलिमेंट यहां से और एक एलिमेंट यहां से सेलेक्ट करना पड़े, तो वो जो सेलेक्टेड, जो चुनिंदा ऑर्डर पेयर्स आएंगे, वो उनका जो कलेक्शन बनेगा वो रिलेशन होगा। और वो रिलेशन इसी में से निकलेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे लिखा होगा। मान लीजिए रिलेशन आर बना दिया एक्स वाई सच दैट कि कोई दो नंबर ले लें एक्स और वाई। जो पहला नंबर है एक्स वो बिलोंग करेगा सेट ए से, पहला नंबर सेट ए से बिलोंग करेगा। और जो दूसरा नंबर है वाई वो बिलोंग करेगा सेट बी से। ठीक है, एक्स और वाई कोई दो नंबर लेंगे, पहला नंबर यहां से, दूसरा नंबर यहां से, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। और उनके बीच में रिलेशन ये रहना चाहिए कि उनका सम एक्स प्लस वाई इज इवन, कि उनका सम क्या है? एक इवन नंबर है, इज इवन, उनका सम इवन। तो बच्चे आप जब रिलेशन बनाएंगे तो एक एलिमेंट यहां से, एक एलिमेंट यहां से, आई मीन एक्स का वाई के साथ रिलेशन बनेगा, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बनेगा। क्या कि यहां से क्या है, यहां से क्या है, तो उनका सम क्या है? इवन नंबर आए। तो 1 4 तो नहीं होगा, 1 5 आएगा, 1 5। ठीक है, और 2 4 भी आएगा, इनका सम 6 है, इवन नंबर है। 2 5 नहीं रहेगा क्योंकि सम 7 है, 3 4 नहीं रहेगा, 3 5 आएगा, 3 5 भी आएगा। सो वी कैन से जो रिलेशन बना 1 5 2 4 3 5, इस कंडीशन के बिहाफ पे, इस रूल के बिहाफ पे वो ये बना। और ये जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो ए क्रॉस बी से ही तो आ रहे हैं। रिलेशन का सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसे आया? बच्चे ये तो हर क्वेश्चन में डिफाइन मिलेगा, ये अपनी तरफ से नहीं बनाया हमने। ये तो कोई रूल, कोई डेफिनेट सिस्टम मिलेगा कि रिलेशन किन का बनाना और कैसा बनाना है। अब देखिए, मान लीजिए रिलेशन ये बनाते हैं एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स प्लस वाई is less than 10, कि उनका सम लेस देन 10 आए, उनका सम 10 से कम आए। किसमें? सेट ए का सेट बी के साथ, क्योंकि पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। सो द रिलेशन विल बी, उनका सम 10 से लेस आए, 10 से लेस पे 1 4 है, उसके बाद यस 1 5, देन 2 4,
then 2 5, then 3 4 and 3 5. ये सारे ही आ गए ना, तो हमने इक्वलिटी कंडीशन भी लगाई है। रिलेशन इज अ सबसेट और मे बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं इस लेस देन की जगह ग्रेटर देन लिख देता बच्चे, अगर मैं लिखता ग्रेटर देन 10 कि इन दोनों का सम 10 से ज्यादा आए, तो रिलेशन में कौन आता? इन दोनों का सम 10 से ज्यादा आना चाहिए। कोई भी नहीं है ना, 5 एम्प्टी, तो 5 सेट एम्प्टी सेट भी तो सबसेट होता है। मतलब जो ये अगर ये एम्प्टी आ गया तो एम्प्टी भी तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही है। अगर मैं इन सब के सबसेट्स बनाऊं तो अकेला 1 4 बनेगा, अकेला 1 5 बनेगा, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है। 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, तो 6 तो यही बन गई। फिर इन दो को, फिर इन दो को, फिर इन दो को, ऐसे बहुत ज्यादा सबसेट बनेंगे ना। उन सभी सबसेट में 5 भी होगा, एम्प्टी भी होगा। मेरी बात समझ आई? यहीं से मैं ये भी बता सकता हूं, ये भी चेक कर सकता हूं कि सेट ए और सेट बी, कोई दो सेट दिए गए हैं, तो सेट ए के सेट बी के साथ नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस, नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस कितने बन सकते हैं? ध्यान देना इस बात पे। नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बताओ भाई, रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी का। तो इस ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही डिफरेंट नंबर ऑफ रिलेशंस तैयार किए जा सकते हैं। आई मीन एक रिलेशन ये बना, एक ये बना, दोनों अलग अलग है ना। मतलब इसमें जो ऑर्डर पेयर है वो एज इट इज सारे इसमें नहीं है ना भाई, ये होंगे लेकिन और भी तो है, डिट्टो तो नहीं है ना, ये एकदम अलग। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट लिखता है जिससे एक अलग ही आता, मतलब कुछ अलग रिलेशन मिलता है। तो ऐसा अगर अलग अलग रिलेशंस बनाए जाए तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे? जितने इसके सबसेट बनेंगे। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n, 2 पावर n, n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर जो ए क्रॉस बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे पता लगेगा? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये किससे पता चलेगा? जितने ए सेट में एलिमेंट है, जितने बी सेट में एलिमेंट है, दोनों की मल्टीप्लाई सीखा था बच्चों लास्ट लेक्चर में। सो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पावर m n। m क्या है? m है पहले सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, n है दूसरे सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई ये बताएगी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं। और 2 की पावर अगर उसको कर दिया तो ये बताएगा कि ए क्रॉस बी के सब सेट्स कितने तैयार किए जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला 2 पावर m है। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अगर सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो बच्चों बताओ सेट ए के सेट बी के साथ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? 2 पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 into 2 6। तो सेट ए के सेट बी के साथ 2 की पावर 6 इतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं, दैट इज 64। और इतना ही होगा। ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं इनके सबसेट बनाऊं तो 2 की पावर 6 ही बनेगा ना ऑब्वियसली। तो ये हमने डिस्कस किया इसमें। अब किसी भी रिलेशन को बच्चे, जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं तो उस रिलेशन को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म, एक तो रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, ये सेट में आपने पढ़ा था। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको हमने बाय रूल मेथड भी जाना था, सेट बिल्डर फॉर्म। इसका दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी था, सेट बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड। और तीसरा एरो डायग्राम, एरो डायग्राम।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, आई एम सॉरी रिलेशन, नॉट सेट, रिलेशन. Representation of a relation we can form three types: roster form, set builder form and arrow diagram. बच्चे रोस्टर फॉर्म, जब हमने रिलेशन को ऐसे एलिमेंट्स लिख करके रिप्रेजेंट किया है, तो जब मैं इस रिलेशन की बात करूं, इस रिलेशन की जब मैंने ये लिस्ट बना दी है, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई. ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, लिस्ट बना दी. सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, ये इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है. ये इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है. ये दोनों तो आप समझ रहे होंगे. और एक तीसरा कौन सा है? एरो डायग्राम फॉर्म. एरो डायग्राम फॉर्म क्या होगा? आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, यहां लिखेंगे सेट ए, यहां लिखेंगे सेट बी, और सेट ए में जितने भी एलिमेंट है ना, कौन कौन है? 1 2 3, तो ये 1 2 3 सारे लिखेंगे. ऐसे ही सेट बी में कौन है? 4 5 सारे लिखेंगे. ठीक है. अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं, ए सेट पूरा लिख लिया, बी सेट भी पूरा लिख लिया. अब इस रिलेशन में देखो कौन किस किस से लिंक कर रहा है. 1 से कौन लिंक हो रहा है? 5, मतलब इस 1 से 5 का पेयर बन रहा है. फिर 2 से 4, 2 से 4, 3 से 5. ये इस सेट को हमने एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया. आप इसको करके देखिए, ऐसे फटाफट करके देखिए इसका एरो डायग्राम. आया समझ में? पक्की बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको बच्चे करके देखिए. अगला टॉपिक हम लेकर के आते हैं डोमेन रेंज का, तब तक करके देखिए इसको. बच्चे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीन बातों के बारे में जानते हैं रिलेशन के ऊपर. ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है? हमने 2 सेट बनाया. सेट ए में हमने लिखा 3 एलिमेंट्स हमने लिखे, 3 जगह के नाम है एक्चुअली, जयपुर, भोपाल, पटना, आप सब जानते हो. सेट बी में 3 एलिमेंट हमने लिखे, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, बिहार, 3 स्टेट्स के नाम है. राइट. ये हमने सेट ए और सेट बी बनाया. अब इस सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बनाया कि एक्स वाई कोई 2 नंबर लेने हैं, सच दैट कि जो एक्स है वो ए से बिलोंग करे, जो वाई है वो बी से बिलोंग करे, एंड एक्स इज कैपिटल ऑफ वाई. कि जो एक्स एलिमेंट है सेट ए का, वो जो वाई एलिमेंट है सेट बी का, उसकी कैपिटल का काम करे, वो कैपिटल है उसकी. सो जयपुर इज कैपिटल ऑफ स्टेट राजस्थान, भोपाल इज कैपिटल ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश, एंड पटना इज कैपिटल ऑफ स्टेट बिहार. ये एक रिलेशन बन गया. अब मुझे अगर इस रिलेशन में डोमेन बतानी हो कि इस रिलेशन में डोमेन क्या है, तो डोमेन का मतलब है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. एक्स की जो जो वैल्यू यूज में आई है वो डोमेन है. कौन कौन एक्स की वैल्यूज? एक्स की वैल्यू पहले जयपुर हुई, फिर भोपाल, फिर पटना, जो आगे है. आई मीन जो आगे होगा वो उन सबकी जो लिस्ट बनेगी वो डोमेन होगी. जो रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन कौन बना रहे हैं? ये जगह. किससे बना रहे हैं? इनके साथ. जो रिलेशन बना रहे हैं वो क्या है? वो डोमेन है. तो इनकी जो लिस्ट बनेगी किस किस की? जयपुर, आप लिख लेंगे सारा, जयपुर, भोपाल एंड पटना. ये जो इन तीनों की लिस्ट बनेगी वो हमारा सेट ऑफ डोमेन होगा. वो डोमेन होगा. डोमेन एक सेट है. किसका सेट है? जो पॉसिबल वैल्यूज है एक्स उनका. समझ में आ गया था? अब जानते हैं रेंज के बारे में. रेंज क्या है? आप पॉइंट समझते होंगे. रेंज क्या है? इन जो रिलेशन बना रहे हैं वो तो डोमेन है, और जिनसे रिलेशन बन रहा है वो रेंज है. जिनसे रिलेशन बन रहा है मीन्स आउटकम्स, मतलब वाई क्या है, ये किनसे लिंक हो रहे हैं. जिनसे ये लिंक हो रहे हैं उनका जो सेट बनेगा वो रेंज है.
तो रेंज में कौन कौन है? राजस्थान है, एमपी मध्य प्रदेश है और बिहार। तो ये जो सेट बना, जितने भी ये वाई थे जिन जिनसे ये कनेक्ट हो रहे हैं, वो सेट बन गया किसका? रेंज का। आई होप आपको डोमेन समझ में आ गई होगी। डोमेन मतलब जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज मतलब जिनसे रिलेशन बन रहा है। आगे वाले डोमेन है, पीछे वाले रेंज। अब बात आती है कोडोमेन क्या है? कोडोमेन पे बात आती है। कोडोमेन मान लीजिए इस बी सेट में एक एलिमेंट और है, हमने क्या लिया? हरियाणा। अपने स्टेट का नाम ले लिया हरियाणा। और यहां इतने एलिमेंट थे, यहां तीन एलिमेंट है, बस तीन ही जगह है, और यहां पे स्टेट 4 है। मतलब इन तीनों सिटीज को, इन तीनों जगह के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आया कि इनको स्मार्ट सिटीज बनाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा इस पे दुरुस्त करना है, अच्छा करना है। और इनके यहां पर इनके स्टेट गवर्नमेंट को पैसा भेज दिया गया। लेकिन यहां पे ये भी फाइल में इनका भी नाम था, लेकिन इसका कोई भी आईन अगर मैं करने की बात करूं तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ को ये ग्रांट नहीं मिली। लेजर की लिस्ट में ये भी है, यहां पे लिस्ट में नहीं आया। तो क्या करेंगे कि ये एलिमेंट भी है, अब ये तो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। अगर ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा तो इसका जो सेट बनेगा वो कोडोमेन होगा। आई मीन कोडोमेन में अकेला हरियाणा नहीं आएगा, चाहे कोई कनेक्ट हो चाहे ना हो। ये जो पूरा सेट बी है, ये पूरा जो सेट बी है, ये हमारा कोडोमेन है। कौन कौन? राजस्थान, एमपी, बिहार एंड हरियाणा। मेरी बात समझ आई? सेट भी पूरे का पूरा क्या होता है? कोडोमेन। चाहे कोई कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट ना हो। अब मान लो इसमें हरियाणा नहीं आता, हरियाणा अगर नहीं आता तो बच्चे ये रेंज है एज वेल एज ये कोडोमेन भी है, ये दोनों ही है। भाई कोई नहीं आया तो नहीं आया, पूरा सेट भी क्या कहलाता है? कोडोमेन। जिन जिन से कनेक्ट हो गया वो क्या बन गया? रेंज। और पूरा सेट भी तो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा आ गया तो वो एक्स्ट्रा रेंज में नहीं लिखा जाएगा, वो कोडोमेन में तो रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो रेंज है ना, जो रेंज है वो सबसेट है या इक्वल है किसके? कोडोमेन के। क्योंकि जो रेंज आती है वो रेंज कोडोमेन से ही आती है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं, HR हरियाणा है इसमें, तो ये जो तीन एलिमेंट आए रेंज में, ये इसका सबसेट ही तो है, इसमें से ही तो आए ये। और अगर ये HR नहीं होता, सिर्फ यही होता, इतने ही होते, तो ये दोनों रेंज भी यही बनती और कोडोमेन भी यही बनती। तो ये इक्वल की कंडीशन भी है, इक्वल भी हो सकता है। तो पूरा जो सेट बी है वो हमारा कोडोमेन कहलाता है। कोडोमेन हमारा पूरा सेट बी ही कहलाएगा। और जो जो कनेक्ट हो गए वो रेंज बनेंगे। रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है, चाहे कोई कनेक्ट हो चाहे ना हो, वो पूरा कोडोमेन। तो आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज का टॉपिक यहां से अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरी उम्मीद में। अगले टॉपिक में चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को लेकर के आते हैं, तब तक आप ये नोट करिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात करते हैं बच्चे। 4 बेसिक टाइप मैंने लिखी है, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड, नल और एम्प्टी, और 4th में हमने लिखी है इनवर्स रिलेशन। ये 4 टाइप रिलेशन हमने बेसिक लिखी है, इनको पहले जानते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन। डेफिनेशन में लिखी, एक रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर इन ए सेट ए, सेट ए के ऊपर। एक रिलेशन है आर किसी सेट ए के ऊपर, क्योंकि रिलेशन किन्हीं 2 सेट से बनेगा, लेकिन ये सेट ए के ऊपर ही रहेगा। मतलब पहले एलिमेंट भी सेट ए से और दूसरे एलिमेंट भी सेट ए से। वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा कब? जब ए हो। आइन ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट एक ही हो, सेम ही हो। फॉर ऑल, बच्चे जो साइन आप देख रहे हो बी बनाकर कैसे, ये इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल का साइन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए,
उन सभी ए के लिए जो सेट ए से बिलोंग करे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे आप लिख देंगे एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और फिर हमने ये लिखा 1 2 3, क्योंकि ये रिलेशन ए पे ही रहेगा, ए का ए के साथ ही रिलेशन रहेगा, खुद एलिमेंट्स ही आएंगे साथ। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा कब, अगर इस रिलेशन में खुद का खुद के साथ ही रिलेशन हो, ए रिलेशन ए हो, उन सभी ए के लिए जो सेट ए से बिलोंग करे। हम इसको इसके टाइम ऐसे बना सकते हैं, ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन ए के साथ उन सभी ए के लिए जो सेट ए से बिलोंग करे। आई बात समझ में? तो यहां पे आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बनेगा, 1 1 1 1 2 2 एंड 3 3। तो बच्चे ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी रिलेशन। खुद वाले सब आने चाहिए। अगर मान लो इस रिलेशन में सिर्फ 1 1 और 2 2 ही आता, 3 3 नहीं आता, तो फिर मैं कहता ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 अगर एक साइड में 1 2 3 है तो ये खुद वाले सारे आने चाहिए, 1 1 भी 2 2 भी 3 3 भी सारे आने चाहिए। तब हम इस रिलेशन को कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है हमारा, ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। गुड बाय पॉइंट। इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन। अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना रिलेशन की डेफिनेशन में कि उनका सम 10 से लेस आए, तो 10 से लेस आने पे सारे ही आ गए थे ना ऑर्डर पे। तो जब रिलेशन कंप्लीट ए क्रॉस ए के इक्वल हो, मैं इस पे बात करूं, मान लीजिए मैंने रिलेशन बनाया कि इनका सम 10 से लेस हो, तो 10 से लेस में ये सारे आ जाएंगे ना, 1 1 ऐसे 1 2 ऐसे ये 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सारे आ जाएंगे ना। तो बच्चे ये रिलेशन ए क्रॉस ए के इक्वल ही हो गया ना, कोई भी ऑर्डर पे नहीं छूटा ना, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कोई सेट दूसरा होता, ए सेट है 1 2 3, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था बी सेट है 4 5, तो ये रिलेशन, अगर ये रिलेशन पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल हो, तो वो रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन। आई मीन कोई भी दो सेट है, उनके ऑर्डर पेयर में कोई भी ऑर्डर पेयर ना छूट रहा हो किसमें, रिलेशन में आने में, तो वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड नल एम्प्टी रिलेशन, ये भी बच्चे आप क्लियर समझ रहे हो, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई ऑर्डर पेयर ना आए, एम्प्टी। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, एग्जांपल मैं सारे बता चुका हूं स्टार्टिंग में रिलेशन की डेफिनेशन में। अगर मैं सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बनाऊं कि उनका सम 10 से ग्रेटर आए, तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो रिलेशन कैसा हुआ, फाइन, एम्प्टी, नल, वॉइड ना बने। इनवर्स रिलेशन, उल्टा कर देना बच्चों, डोमेन का रेंज बना देना, रेंज का डोमेन बना देना। जैसे एक सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5, मैंने रिलेशन बनाया कि इनका सम इवन नंबर आए, तो इवन नंबर में 1 4 नहीं आएगा, 1 5 आएगा, 1 5 आ गया, इसके बाद 2 4 आ गया, 2 4, इसके बाद 3 5 आएगा। ये सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बन गया कि उनका सम इवन नंबर आए। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, तो इनवर्स का मतलब चेंज कर दो, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। मतलब इस ऑर्डर पेयर का उल्टा कर दो, 5 1 4 2 और 5 3, ये हमारा इसका इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चे इस लेक्चर में इतना ही, ये 4 टाइप हमने बताई है, आगे 3 टाइप और भी है जो 12th क्लास में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब बच्चे मैं जो अगली इस लेक्चर के बाद जो मैं अगला लेक्चर आपको शेयर करूंगा, लिंक भेजूंगा, वो क्लास 12th का बनाया हुआ लेक्चर है। आई मीन मतलब वो क्लास 12th के लिए लेक्चर पहले मैं बना चुका हूं, क्योंकि क्लास 12th में भी रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये रिलेशन फंक्शन,
और एज इट इज ऐसे ही है। तो वहां मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन की वीडियो बनाई हुई है क्लास 12 के लिए। वही वीडियो इस लेक्चर के बाद मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो आप ये ना समझे कि ये हमें क्लास 12 की क्यों भेज दी, क्योंकि कंटेंट वही है। उसमें जो इसके बाद कुछ रिलेशन और समझाने हैं मुझे, ठीक है, वो वहां मैं बता चुका हूं, वो मैं आपको शेयर करूंगा। उस लेक्चर को आप देखें तो आपसे इसके बाद का लेक्चर भी मिल जाएगा आपको, और उसमें ये भी इंक्लूड है, ये चारों भी इंक्लूड है, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तो हो ही गया, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे नेक्स्ट तो 12 में जो बताया वो आएगा, और एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर देंगे। और बच्चे बहुत जल्द हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसका टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।